कर रहे हैं भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ अभी मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, मार्केट ब्रेकआउट दे दिया। अब आप लोग इसका रिएक्शन देखो ना मेरे भाई, रिएक्शन देखो, कितने बड़े बड़े लाल कैंडल बनाता हुआ मार्केट सीधा नीचे आया। यहाँ पे आप सब हो गए ट्रैप, इस पॉइंट पे आप सब लोग हो गए ट्रैप। यहाँ से मार्केट ने क्या किया, आप लोगों को इनवाइट किया भाई, चढ़ जाओ चढ़ जाओ चढ़ जाओ, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया ब्रेक हो गया ब्रेक हो गया। जैसे आप सब, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रेडिंग विद ज़हीन। आज के इस लेक्चर 4 में मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये है अपनी सीरीज ट्रेडिंग प्राइस एक्शन की, और ये बिगनर्स के लिए मैंने बनाई है, ऐसे लोगों के लिए जो कि भाई पेड कोर्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास छोटा मोटा कैपिटल है। उस छोटे मोटे कैपिटल से वो अपने रोज़मर्रा के लिए पैसा कमाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से। ऑप्शंस ट्रेडिंग में, फ्यूचर्स ट्रेडिंग में या स्टॉक्स में वो बात की बात है, लेकिन ये कंसेप्ट उनके लिए ही है जो कि भाई छोटा आदमी है, कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ठीक है, तो आज की इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं बिना किसी देर किए। सबसे पहला अपना देखो स्लाइड मैंने लगा लिया है। अपने टॉपिक रहने वाले हैं ट्रेंड लाइन, एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस और ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ट्रेडिंग प्लान। तो आपको मैं ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ट्रेंड लाइन की बात करेंगे, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं, ट्रेंड लाइन होती क्या है, सब कुछ। एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस क्या होता है, इसका क्या रोल होता है हमारी प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में। ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, फेक ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, ब्रेकडाउन्स क्या होते हैं, फेक ब्रेकडाउन्स क्या होते हैं, सबके बारे में बात करेंगे। कैसे आपको ब्रेकआउट को अवॉइड करना है, कैसे आपको ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग करनी है, क्या आपका प्लान रहना चाहिए, ठीक है। लास्ट में ट्रेडिंग प्लान के बारे में बात करेंगे। ट्रेडिंग प्लान गाइज इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको क्या बताऊं। ये सिंपल सी एक पतली सी लाइन है ऐसी, जो कि डिफरेंशिएट करती है गैम्बलर्स को एंड ट्रेडर्स को, ठीक है। अगर आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान है तो आप एक ट्रेडर हो। अगर आपके पास कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं है और आप ट्रेडिंग करने कूद गए स्टॉक मार्केट में, तो आप एक गैम्बलर हो। सिंपल सी बात है, इसको आप लोग गार्ड बना के लिख लो कहीं पे या बांध लो, ठीक है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, ट्रेंड लाइन एंड एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस, ठीक है। तो बिना देरी के मैं स्लाइड लगा देता हूं इसकी। अब इस पर मैं आप लोगों को ड्रॉ करके बताता हूं। देखो गाइस, ट्रेंड क्या होता है, सबसे पहले ट्रेंड लाइन समझने से पहले आपको समझना होगा ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड अगर आपने नहीं समझा है तो यहाँ आई बटन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप पहले वाले 2-3 लेक्चर जाके देख लो, उसमें मैंने आपको सिंपली एक्सप्लेन किया है ट्रेंड क्या होता है, ठीक है। अब ट्रेंड गाइस कुछ भी हो सकता है, अप ट्रेंड भी हो सकता है इस तरीके से, ठीक है, और इस तरीके से डाउन ट्रेंड भी हो सकता है। अब ट्रेंड, अब नाम से ही आपको बता रहा है क्या, अप ट्रेंड क्या बता रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। आपका मतलब क्या होता है, ऊपर, तो ऊपर जा रहा है यानी अप ट्रेंड, नीचे आ रहा है मार्केट यानी डाउन ट्रेंड। अब ट्रेंड लाइन क्या होती है, ट्रेंड लाइन एक ऐसी लाइन होती है गाइस, ऐसी एक लाइन होती है जो कि प्राइस को ऊपर उठाने में मदद करती है। मतलब यहाँ प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, इस तरीके से। तो ये 2 पॉइंट आपको मिलने चाहिए। अब ये क्या होते हैं, मैंने आपको ट्रेंड वाले टॉपिक में एक चीज़ बताई थी कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो मार्केट क्या क्रिएट करता है, हायर हाई क्रिएट करता है एंड हायर लो क्रिएट करता है। इस तरीके से मार्केट हायर हाई हायर लो क्रिएट करता हुआ ऊपर स्लो एंड स्टडी बढ़ता रहता है, ठीक है। तो इसमें ट्रेंड लाइन में अप साइड के लिए आपको, अप ट्रेंड के लिए क्या चाहिए होता है, हायर लोस चाहिए होते हैं। कोई भी 2 हायर लो आपको मिले, उसको जोड़ते हुए आप एक लाइन ड्रॉ कर दो सीधी सीधी ऊपर। अब आपको तीसरा, आपका काम यहां से शुरू होता है। प्राइस जहां ऊपर जा रहा है ऊपर जाने दो, ठीक है। किसी एक पॉइंट से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा जिसकी वजह से मार्केट नीचे आना स्टार्ट होगा। अब आपका क्या काम रहेगा, आपका सिंपल से काम रहेगा, जब भी प्राइस, ये वाला प्राइस इस वाली ट्रेंड लाइन पे अप्रोच करेगा, अप्रोच करने से मतलब इस पे आएगा इस तरीके से, आपको कुछ नहीं करना, यहां पे आपको बाय करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको बाय करना है। अब क्या बाय करना है, क्यों बाय करना है, वो एक अलग बात है। चाहे वो कोई स्टॉक हो, चाहे वो कोई इंडेक्स हो, निफ्टी 50 हो, बैंक निफ्टी हो, कुछ भी हो, ये मैं एक ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता रहा हूँ। जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन पे अप्रोच करेगा तो आपको बाय करना है। ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं वो चीज़ मैंने आपको बता दी। अब एक बार मैं और आपको बता देता हूँ। सपोज ये कोई प्राइस एक्शन है, ठीक है। आपको, आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास 2 पॉइंट, एक ये हो गया अपना हायर लो, ठीक है, एक ये हो गया अपना हायर लो। ये 2 पॉइंट आपके पास होना चाहिए। आपको क्या करना है, सिंपली एक लाइन लेनी है जो कि आपको इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करते हुए इस तरीके से ड्रॉ कर लेनी है। अब मैं भाई देखो माउस चला रहा हूँ तो ये लाइन टेढ़ी बेढ़ी जा रही है। आपको मैं ये लाइन अभी ट्रेडिंग व्यू पे चल के चार्ट पे भी बता दूंगा कि किस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। अभी आप लोग कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है, कोई भी 2 हायर लोस पकड़ के अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड के हिसाब से, ठीक है। अब आपको क्या वेट करना होता है, आपको वेट करना होता है सिंपली आपका प्राइस जो होगा वो जब भी ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा, आसपास से मतलब ट्रेंड लाइन के या थोड़े बहुत पॉइंट ऊपर, थोड़े बहुत पॉइंट नीचे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आपको बाय करना है इसमें, ठीक है। नीचे का स्टॉप लॉस, ऊपर का टारगेट, उसकी बात, स्टॉप लॉस टारगेट की बात हम बाद में करेंगे। अभी आप लोग तेजी से मत भागो, स्लो स्टडी चलो, समझते हुए चलो कहानी को, ठीक है। तो ये तो बात हो गई अप ट्रेंड की। अब डाउन ट्रेंड में क्या करता है, डाउन ट्रेंड में आपको पता है गाइस, मार्केट कुछ इस तरीके से लोअर हाई एंड लोअर लोस क्रिएट करता हुआ स्लो एंड स्टडी नीचे बढ़ता है। अब इसमें हमें चाहिए होते हैं लोअर हाइज, ये वाले लोअर हाइज, कोई भी 2 लोअर हाइज आपको पकड़ना है। 2 लोअर हाइज को पकड़ते हुए आपको इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इन
इनके आसपास। अब देखो ये आपको टेढ़ी बेढ़ी दिखेगी भाई, ये बिल्कुल सीधी इस तरीके से लाइन होती है, क्योंकि मैं माउस यूज़ कर रहा हूँ, मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं है इसलिए टेढ़ी आ रही है, माफ़ कर देना भाई मुझे, ठीक है। अब देखो दो पॉइंट को जोड़ते हुए आपने ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब आपको क्या करना है, जब भी आपका प्राइस इस लाइन पे अप्रोच करेगा तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सेलिंग। सिंपल। अप ट्रेंड में आप क्या कर रहे थे, बाइंग, इसमें आप डाउन ट्रेंड में क्या कर रहे हो, सेलिंग। सिंपल सी कहानी है भाई, है ना। तो ये हो गई ट्रेंड लाइन की बात। अब बात करते हैं एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस की, बिना देर किए। एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस क्या है गाइस? कन्फ्लुएंस का मतलब होता है कोई भी बहुत कन्फर्मेशन वाली चीज़। यानी अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हमारे पास क्या था, सिंपल सी एक ट्रेंड लाइन जा रही थी। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मैं कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक लेवल भी ड्रॉ कर देता हूँ, और ये जो एरिया है, ये जो क्रॉस ओवर है किसका, इस सपोर्ट लेवल का, रेजिस्टेंस लेवल का, या फिर इस ट्रेंड लाइन का, तो मार्केट क्या करेगा, जब भी ऊपर जाके इस एरिया के आसपास अप्रोच करेगा, यहाँ के आसपास मार्केट अप्रोच करेगा, तो क्या होगा, मार्केट में डबल कंफर्मेशन है। क्यों? क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल था। अब अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आप लोग कंफ्यूज होते हो तो यहाँ पे आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा इस वाली वीडियो का, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वीडियो पहले देख के उसके बाद आप लोगों के समझ में ये वीडियो बढ़िया तरीके से आएगी, ठीक है। इसको पॉज करके चले आओ, लाइक करके चले आओ, देख के आओ, फिर समझो। अब देखो यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, नीचे आया, ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला गया, ठीक है। अब आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी होगी कि भाई रेजिस्टेंस जब एक बार ब्रेक कर देता है मार्केट और दोबारा उस पर लौट के आता है, तो ये क्या काम करता है, ये एक सपोर्ट का काम करता है, ठीक, सपोर्ट का काम करता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है आपकी, ठीक है, और ये लेवल भी आ रहा है, इन दोनों का यहाँ पे मिलन हो रहा है भाई, संगम हो गया, यहाँ पे इन दोनों का मिलन हो रहा है। तो इन दोनों के संगम में आप सुहागरात मना सकते हो। आप सुहागरात मनाने का मतलब, यहाँ पे आप बाइंग करोगे तो आपका अच्छा प्रॉफिट होगा, क्योंकि मार्केट के ऊपर जाने की, आपकी डायरेक्शन में चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। तो समझ में आ रहा है, बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है तो लाइक ठोकते हुए चलो, ठीक है। तो कुछ नहीं, सिंपल से हमारे पास ये 2-4 लेवल हैं, ठीक है। अभी मैं ये चीज़ आप लोगों को चार्ट पे भी चल के बताऊंगा, ये आप थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करो। ये कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन मार्केट करता हुआ ऊपर चल रहा है, ठीक है। कुछ नहीं करा आपने क्या करा, आपने ये वाला पॉइंट पकड़ा, ये वाला पॉइंट पकड़ा ट्रेंड लाइन का, इस तरीके से ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो, आप वेट कर रहे हो कि प्राइस यहाँ के आसपास, यानी इस रेजिस्टेंस पे जो कि अब सपोर्ट बनने वाला है, और ये ट्रेंड लाइन जो कि ऑलरेडी एक सपोर्ट का काम कर रही है, जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आप कुछ मत करो, किसी गुरु की मत सुनो, किसी की मत सुनो, अपने अंतरात्मा की सुनो, और यहाँ पे अंधाधुंध बाइंग पोजीशन क्रिएट कर लो, ठीक है। यहाँ पे जब आप बाइंग पोजीशन क्रिएट करोगे तो आपके प्रॉफिट करने के चांसेस 80% टाइम बढ़ जाएंगे, और रिटेल लोगों से, ठीक है, 80% टाइम आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। अभी हमें कैसे करना है, क्यों करना है, किस में करना है, वो सब बातें आगे की है, ठीक है। अभी आप सिंपल सा कंसेप्ट समझो, तो ये आप लोग समझ गए। अब मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को डायरेक्ट चार्ट की तरफ को, और चार्ट पे चल के समझाता हूँ किस तरीके से ये एरियाज हमें ड्रॉ करने होते हैं। अब ये देखो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब चार्ट किसी का भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले आप ये वाला सिनेरियो देखो, इसको मैं हटा देता हूँ, आप लोगों को फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ, जिससे आप लोग भी ड्रॉ करना सीख जाओ, ठीक है। इसमें हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं जिसकी मदद से हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, सिंपली आपके पास एक ब्लैक ले लेता हूँ, एक हायर लो प्लस एक और हायर लो, 2 पॉइंट होने चाहिए हमारे पास। देखो एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है। हमें क्या करना है, हमें सिंपली जाना है ट्रेंड लाइन पे, यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करना है, इसको खींच देना है ऐसे करके, और ये इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अब क्या किया मैंने एक ये वाला पॉइंट पकड़ा, एक ये वाला पॉइंट पकड़ा, इसको ऊपर ड्रॉ कर दिया। अब देखो गाइस, प्राइस तो अभी नहीं है ना वहाँ पे, अभी प्राइस इसके ऊपर ही है ना। तो अब मुझे एक इसमें कॉन्फ्लुएंस एरिया की ज़रूरत है। अब आप देखो, यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा था, इस पॉइंट के आसपास मार्केट ने एक रेजिस्टेंस फेस किया, प्राइस नीचे आया, ठीक है। तो ये एरिया मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास एक हो गया रेजिस्टेंस एरिया, जिसको मैं अब ड्रॉ करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने एरिया पकड़ा और यहाँ पे ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो अब ये रेजिस्टेंस एरिया जो है, मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया, अब मार्केट नीचे आ रहा है। अब आप देखो, मार्केट जो है वो है एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस में। क्यों? जहाँ पे अभी जो मैंने संगम वाली आप लोगों को बात बताई थी, एक ये वाला लेवल और एक ये ट्रेंड लाइन, इन दोनों का यहाँ पे मिलन हो रहा है। इन दोनों का मिलन में आप कब स्वागत मनाओगे, जब मार्केट को थोड़ा सा और नीचे आने दो, यहाँ पे टप्पा खाने दो, टप्पा खाने के बाद मार्केट ऊपर निकलने जाएगा। अब इस चीज़ की भी प्रोबेबिलिटी है गाइस कि मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करके नीचे भी आ जाए, ठीक है। लेकिन आपको समझना है कि अभी मार्केट इसके ऊपर है, तो आप लोगों को दिमाग ज़्यादा नहीं चलाना कि मार्केट ब्रेक कर देगा, मार्केट ये कर देगा, वो कर देगा। जब तक मार्केट इसके ऊपर है, आपको बाइंग के बारे में सोचना है। अब जब मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आ जाएगा, दूसरा सिनेरियो बन जाएगा, तो वो एक अलग की बात है, ठीक है। तो अभी आपको उसमें ट्रेड नहीं करना, अभी आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है। आई होप आप लोग ट्रेडिंग का ये वाला कंसेप्ट समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल मैं और लेके चलता हूँ पीछे आपको चार्ट में, और वो भी बना के दिखाता हूँ जहाँ पे मार्केट ने ब्रेक डाउन भी कर दिया था। अब सिंपली आप देखो गाइस, मैं ले लेता हूँ ये वाला एरिया, ये वाला एरिया।
इन दोनों को जोड़ते हुए इस तरीके से मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, कायदे वाली करके दिखाता हूँ आप लोगों को, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, ठीक है। सिंपली मैंने ये पॉइंट पकड़ा एंड ये पॉइंट पकड़ा, इसको जोड़ते हुए मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन क्रिएट करी। अब यहाँ ये वाला प्राइस मत देखो आप, है ना, ये वाला प्राइस अभी आप लोग मत देखो, आप सिंपली क्या मानो कि मार्केट यहाँ गया, टप्पा खाया, यहाँ गया, ठीक है, इतना मानो। अब देखो यहाँ पे मैं एक एरिया भी ड्रॉ कर देता हूँ। एरिया क्या है? एरिया है ये। अब ये क्या एरिया है? सिंपली समझो, मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे गया, अब इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया, एक बार रेजिस्टेंस फेस किया, फिर ऊपर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट जब भी मुझे मिलेगा या ट्रेंड लाइन के इसके आसपास मिलेगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली मैं एक बाइंग पोजीशन क्रिएट करूँगा। अब यहाँ पे अगर मैंने बाइंग पोजीशन क्रिएट करी, देखो मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट टपकाया, ऊपर गया, तो तीसरी बार से ज़्यादा बार हमें ट्राई नहीं करना, है ना। मतलब तीसरी बार से मेरा क्या मतलब है, सिंपली ये ट्रेंड लाइन जा रही है, ये एक बार मार्केट ने यहाँ ट्राई किया, ये दो बार मार्केट ने यहाँ ट्राई किया, और जब मार्केट तीसरी बार करेगा तब हमें ले लेना। उसकी चौथी बार जब मार्केट करेगा तो उसके ब्रेक करने की गाइस प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी और मार्केट नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तो दो मैंने एग्जांपल दिखा दिया एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस के। जब भी कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटता है तो वापस जब मार्केट आता है तो सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। और ट्रेंड लाइन के आसपास अगर आपको ये लेवल मिल रहा है तो ये एक एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस है जहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है आपकी डायरेक्शन में प्राइस के बढ़ने का, है ना। आप क्या करते हो, आप सपोर्ट पे बाइंग करते हो ना, जब भी मार्केट सपोर्ट पे आता है आप बाइंग करते हो, जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पे आता है तो आप यहाँ पे सेलिंग करते हो। तो यहाँ पे आपको सपोर्ट करने के लिए दो लेवल मिल रहे हैं, एक तो ट्रेंड लाइन मिल रही है, एक मिल रहा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। सिंपल सी बात है, दो कंफर्मेशन के साथ आप इसमें चढ़ोगे, प्रोबेबिलिटी आपकी वैसी 80% हो जाएगी महीने पे, ठीक है। तो अभी इस पर ट्रेडिंग करना नहीं है आपको, इसके साथ और भी हम काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं, अब खाली अभी आप कॉन्सेप्ट समझो। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों के बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। तो गाइज अब बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, है ना। ये तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ रखा होगा कि ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकडाउन क्या होता है। अब इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे कि सही तरीका क्या होता है ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन्स पे ट्रेड करने का, कहाँ पर ब्रेकआउट्स पे हमें ट्रेड लेना है, कहाँ पे फेक ब्रेकआउट अगर सिनेरियो बने तो हमें उसको अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि देखो गाइस, हमें मार्केट में क्या बताया गया है, जब भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, ब्रेक होता है, उस पर बाय करो, है ना। अब हम सारे लोग इस पर बाय करते हैं, रिटेल ट्रेडर। आज से 3 साल पहले तक ये कॉन्सेप्ट चलता था, बढ़िया इसकी प्रोबेबिलिटी थी, लेकिन जब से ये चीज़ बहुत कॉमन हुई है, ब्रेकआउट फेल होने लगे हैं। अब 80% टाइम ब्रेकआउट जो होता है वो फेल हो जाता है। उसका रीज़न समझो, उसका रीज़न है भाई हम लोग रिटेल ट्रेडर, उसका रीज़न है। हम क्या करते हैं, हम सिंपली जब भी मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है हम इस पर बाइंग पोजीशन क्रिएट करते हैं, और बड़े लोग यहाँ पे सेलिंग करते हैं और नीचे लेके आते हैं और हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देते हैं, कैपिटल खत्म कर देते हैं। इससे बचना है भाई, इससे बचना है। सबसे पहले ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्या होता है। ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट समझने से पहले रेजिस्टेंस और सपोर्ट की अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी, जहाँ पे जाके देख लो, क्योंकि इसके बिना ये चीज़ देखना, अगर आप लोग एक बिगनर हो, बिल्कुल भी नहीं पता ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बारे में, तो यहाँ से टॉपिक को कंटिन्यू मत करो, पहले जाके ये वाली वीडियो देखाओ, इसके बाद ये वीडियोस आप लोगों के समझ में आने वाली है, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास मार्केट में ये लेवल्स मार्केट हमें दे देता है। कैसे? हम इसको ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हम इस लेवल्स को ड्रॉ करते हैं। अब हमें क्या पता है, हमें सिंपल से हमारे रूल्स ये हैं कि मार्केट जब भी रेजिस्टेंस पे आएगा तो हम यहाँ पे सेल करेंगे, मार्केट जब भी सपोर्ट पे आएगा तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। ये एक हमारे सिंपल से रूल्स हैं, ठीक है। अब क्या होता है, सपोज कोई रेजिस्टेंस है, मार्केट ने एक आध बार उसको ट्राई कर लिया, मार्केट दोबारा उस पर आ रहा है, मार्केट इसको थोड़ा सा ब्रेक करके ऊपर निकल गया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग गलती करते हैं, हम इसको लेवल्स में ड्रॉ करते हैं, मतलब लेवल्स में मतलब एक सिंगल लाइन में। गाइज ये होते हैं एक एरियाज, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं एक एरियाज, लेवल ऑफ इंटरेस्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने बता रखा है, जाके देख लो वीडियो, ठीक है। ये होते हैं लेवल ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम रिटेल बंदे जैसे ही इस लेवल का पर्टिकुलर पॉइंट का, यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसका ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट मतलब इसको तोड़ के प्राइस ऊपर निकलता है, तो यहाँ पे हम सारे गधों से मेरा मतलब है हम ऐसे रिटेल ट्रेडर जो कि अंधाधुंध चीज़ों को फॉलो करते हैं, वो सब इस पे कूद जाते हैं। क्या करने में? बाइंग करने में। यहाँ पे हम इसको खरीदना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब जब हम इसको खरीदना शुरू करते हैं, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर धड़ल्ले से फेल क्यों हो गया, उसका रीज़न समझो ना। जब आप लोग सारे लोग यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड लोगे, सारे रिटेल बंदे बाइंग करोगे, ठीक है ना, तो कोई तो यहाँ पे सेलिंग करेगा ना। आप लोग किसी से तो खरीद रहे हो ना, जो सेलिंग कर रहे हैं भाई बहुत बड़ा आदमी है, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ट्रेडर है, तो वो क्या करेगा, वो नीचे लेके आएगा, आपके सबके लॉसेस यहाँ पे करना स्टार्ट करेगा, मार्केट को नीचे लेके आ जाएगा। अब क्या किया, अब सिंपली मार्केट क्या कहाँ आया, अपने रेजिस्टेंस पे आया था, यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस करके नीचे निकल गया। अब मार्केट की गलती नहीं है भाई, ये आपकी गलती है कि आप अंदाज़न चीज़ों को फॉलो करते हो। तो हमारी अप्रोच क्या रहना चाहिए उसके बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहली अप्रोच हमारी, अब आप ऐसे समझो इसको, सपोज कोई दो लेवल्स हैं, एक है हमारा रेजिस्टेंस ऊपर और नीचे है हमारा सपोर्ट। अब सपोज करो कि मार्केट इसके बीच में कहीं पे यहाँ पे है, ठीक है, ये हमारा प्राइस है। अब आपका सबसे पहला सिस्टम क्या होना चाहिए, सेटअप क्या होना चाहिए, अप्रोच क्या होना चाहिए कि अगर मार्केट
ऊपर आ जाए, इस रेजिस्टेंस के पास पास आ जाए, तो मैं इसमें क्या करूँगा, सेलिंग करूँगा। इधर ये इसको थोड़ा सा ऊपर, ये थोड़ा सा नीचे आए, ये इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। रेजिस्टेंस के आसपास आ गया, पहली चीज़ आपके सेलिंग की होनी चाहिए। सपोर्ट के आसपास आ गया, पहली चीज़ आपकी बाइंग की होनी चाहिए। पहला माइंडसेट आपका ये होना चाहिए कि सपोर्ट के आसपास आएगा तो मैं बाइंग करूँगा। ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन, सब चीज़ें भाई बकचोदी हैं, इसको सबको छोड़ो आप। सबसे पहले रेजिस्टेंस पे आएगा, आपको सेलिंग के बारे में सोचना, सपोर्ट पे आएगा, बाइंग के बारे में सोचना। अब कैसे सोचना, इस बात को समझ लो। थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। हाँ, सपोज ये प्राइस ऐसे करके आ रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है, सपोर्ट की तरफ को आ रहा है। जैसे ही सपोर्ट को अप्रोच करेगा, यहाँ पे आपने बाइंग पोजीशन क्रिएट कर ली, ठीक है। अब आपकी डायरेक्शन में मार्केट ने बढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब सपोज जब मार्केट आपकी डायरेक्शन में बढ़ेगा, यहाँ पे आप बायर हो, ठीक है। आपका क्या है, आप एक बड़े लोगों के साथ में, ऐसे लोग जिन्होंने ये लेवल क्रिएट किया है, वो इसको मार्केट को सस्टेन करा रहे हैं, रिस्पेक्ट करा रहे हैं भाई। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट चल रहा है इन लेवल्स पे भाई, तो आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी। सपोर्ट से मार्केट ऊपर उठेगा, आपने यहाँ पे बाइंग करी है, मार्केट ऊपर गया, आपका कहीं पे टारगेट आ गया, आप टारगेट लेके निकल जाओ, ठीक। उसके बाद आपका प्लान क्या है भाई, अब सपोर्ट और टाइम टेस्ट हो चुका है, तो अब आप क्या करोगे। सपोज आपने यहाँ पे 10 क्वांटिटी में ट्रेड किया। अब क्वांटिटीज़ की भी बात आ रही है, काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे भाई इस चीज़ को, चलो आप लोग निगलेक्ट करते हुए चलो। तो आप जब दोबारा मार्केट इस पे आएगा और दोबारा पोजीशन क्रिएट कर रहे हो, तो आपकी क्वांटिटीज़ यहाँ पे 5 हो जानी चाहिए। ये एक टॉपिक है जिसकी हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे, इसको अभी मैं कंटिन्यू नहीं करता हूँ भाई, वरना ऑलरेडी बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, बहुत लंबी और हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सपोर्ट पे बाय करना है और रेजिस्टेंस पे हमें शॉर्ट करना है, ठीक है। जब मार्केट रेजिस्टेंस पे आएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या माइंडसेट होना चाहिए, सिंपल सा माइंडसेट होना चाहिए कि यहाँ पे हमें सेलिंग करनी है, और यहाँ पे हमें जब मार्केट सपोर्ट पे आएगा तो सपोर्ट पे हमें बाइंग करनी है, ठीक है। अब मार्केट सपोज यहाँ पे आया, इस तरीके से मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, तो इस तरीके से मार्केट डायरेक्ट जब भी आके ब्रेक करेगा, तो आपको सेलिंग के बारे में ही सोचना है, इसको आपको ब्रेकआउट में कंसीडर नहीं करना। ब्रेकआउट में कंसीडर कब करना है, वो चीज़ मैं आपको लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। सपोज मार्केट यहाँ पे आया, आपके रेजिस्टेंस के आसपास आया, रेजिस्टेंस के आसपास आने के बाद मार्केट ने कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन करना स्टार्ट कर दिया, कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। तो जब इस सिनेरियो में मार्केट आके इसको ब्रेक करेगा, तो आपको इसमें ना सेलिंग करनी है, नीदर सेलिंग नॉर बाइंग, कुछ भी नहीं करना, आपको वेट करना है थोड़ा सा प्राइस एक्शन का। वो चीज़ हम लोग आगे चल के वीडियोज़ में समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सिनेरियो है फेक ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकडाउन का। अब चलते हैं चार्ट पे, चार्ट पे चल के भी मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें दिखा देता हूँ, किस तरीके से मार्केट में फेक ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकडाउन के सिनेरियोज आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब देखो एक लेवल, अब इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ गाइज, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा बढ़िया देखने को मिले किस तरीके से मार्केट में हम लोग, रिटेल लोग ट्रैप होते हैं, मार्केट में हमें चूतिया बनाया जाता है। अब अगर मैं बात करूँ, तो ये लेवल एक रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है, ब्लैक ले लेता हूँ। ये लेवल क्यों, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे गिरा है ना, तो अब ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब सपोज करो यहाँ पे मार्केट इस पॉइंट पे ऊपर नहीं निकला है, अभी मार्केट इसके नीचे है, तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली इस लेवल पे आया, मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने एक लेवल ड्रॉ कर लिया, और इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखो, अब हमने क्या किया, अब यहाँ पे मार्केट आया, एक बार सेलिंग प्रेशर फेस किया, नीचे आ गया। अब यहाँ पे मार्केट आपको दिखता है इस पॉइंट पे मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, ये वाला बड़ा कैंडल ब्रेकआउट। अब हम सब क्या कर रहे हैं, हम सब यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ अभी मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। अब आप लोग इसका रिएक्शन देखो ना मेरे भाई, रिएक्शन देखो, कितने बड़े बड़े लाल कैंडल बनाता हुआ मार्केट सीधा नीचे आया। यहाँ पे आप सब हो गए ट्रैप, इस पॉइंट पे आप सब लोग हो गए ट्रैप। यहाँ से मार्केट ने क्या किया, आप लोगों को इनवाइट किया, भाई चढ़ जाओ चढ़ जाओ चढ़ जाओ, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया ब्रेक हो गया ब्रेक हो गया। जैसे आप सब लोग चढ़े, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, मार्केट ने धड़ल्ले से नीचे आके सबके लॉस कर दिए, सबको खत्म कर दिया। तो ये गलती जब आप लोग करोगे ना भाई, तो आपका लॉस ही होने वाला मार्केट में, आप लोगों को कोई भी नहीं बचा सकता। इसीलिए मैं कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, भाई के साथ जुड़े रहोगे तो भाई ऐसा ही कंटेंट देखने को मिलेगा और लॉस से बचे रहोगे, ठीक है। फेल हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये एक सपोर्ट लेवल था जहाँ से मार्केट ने क्या किया, टप्पा खा के मार्केट ऊपर गया था। यहाँ पे आपने एक लेवल ड्रॉ कर दिया, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया, यहाँ पे आप सब चढ़े मार्केट ऊपर। तो आप सब जहाँ पे भी चढ़ोगे, वहाँ से मार्केट, अगर अप साइड चढ़ोगे तो मार्केट नीचे, और डाउन साइड चढ़ोगे तो मार्केट ऊपर। ये मार्केट करेगा, ये कब तक करेगा, जब तक आप लोग ये गधेपने वाले कॉन्सेप्ट ब्रेकआउट ब्रेक डाउन फलाना ढिमाका ये फॉलो करना नहीं छोड़ोगे, जब तक मार्केट ये सब करता रहेगा, आप लोगों को ट्रैप करता रहेगा, है ना। तो ब्रेकआउट्स की आप लोगों को कहानी आई होप समझ में आई होगी कि किस तरीके से ब्रेकआउट्स काम करते हैं और किस तरीके से ब्रेकआउट्स फेल होते हैं, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे अपने, तो गाइज अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है ट्रेडिंग प्लान। अब ट्रेडिंग प्लान क्या है भाई, ट्रेडिंग प्लान सिंपल सी मैंने आपको बात बताई, अगर आपके पास कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं है तो आप मार्केट में गैम्बलिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग प्लान है तो आप मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो। आप डिसाइड कर लो कि आप गैम्बलर हो या ट्रेडर हो। गैम्बलर कभी पैसा नहीं कमाता है, ट्रेडर कभी पैसा नहीं कमाता है, ठीक है। तो आप एक ट्रेडर अगर बनना चाहते हो तो ट्रेडिंग प्लान आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे आपके लिए जीने के लिए ऑक्सीजन।
आप, क्योंकि अगर बिना ऑक्सीजन के आप जियोगे तो जी नहीं पाओगे, अगले पल ही, अगले क्षण ही मर जाओगे, ठीक है, मिट्टी में चले जाओगे। तो अगर आपको जीना है भाई, कुछ करना है, तो आप लोगों के लिए ट्रेडिंग प्लान ज़रूरी है, ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अब ट्रेडिंग प्लान क्या होता है गाइस? ट्रेडिंग प्लान जैसा कि नाम बता रहा है उसका, ट्रेडिंग प्लान, आपके पास एग्जीक्यूशन से पहले एक प्लान होना चाहिए। प्लान क्या? अब सपोज मैं कोई ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है, ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करता हूँ, मार्केट ऑलरेडी 2 बार टप्पे खा चुका है, 2 बार टप्पे खा के मार्केट ऊपर है। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने पहले से ही ये प्लान कर रखा है कि भाई अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आता है, जब भी मार्केट आए, आज आए, कल आए, परसों आए, तो जब भी आता है मैं बाइंग करने वाला हूँ, नो मैटर व्हाट, ठीक है। तो ये मेरे पास एक ट्रेडिंग प्लान है। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने प्राइस एक्शन को, एक सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ ना, मैं ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा हूँ। अब ये सिस्टम कुछ भी हो सकता है गाइज, आप लोग, कुछ लोग ईएमएस को फॉलो करते होगे, कुछ लोग आरएसआई को फॉलो करते होगे, कुछ लोग वॉल्यूम को फॉलो करते होगे, सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि सपोज आप अगर ट्रेंड लाइन फॉलो करते हो तो आप क्या वेट कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो मार्केट यहाँ पे आए, ये सब आपने प्राइस नोट करके रखा। सपोज ये 100 रुपये है, यहाँ पे है 110 रुपये, तो 110 रुपये आपने नोट डाउन करके रखा हुआ है अपनी डायरी में कि भाई अभी मार्केट चल रहा है 114 रुपये सपोज, और आप कह रहे हो कि भाई मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस होने दो, मार्केट को नीचे आने दो, जैसे ही मार्केट 110 रुपये पे आएगा तो यहाँ पे मैं इसको खरीदूंगा मैं यहाँ पे इसको, नो मैटर ये हल्का सा इसको ब्रेक करके 109 पे चला जाए, लेकिन मैं इसको खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन है और मुझे दिख रहा है कि पास्ट में मार्केट यहाँ से 2 बार टप्पे खा चुका है। भाई यहाँ पे जब भी मार्केट इस पे आ रहा है, एक बाइंग प्रेशर दिख रहा है, मुझे दिख रहा है टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, तो यहाँ पे मैं इसको खरीदूंगा, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, लॉस हो जाए, एक वो बात की बात है, लेकिन मैं इसको खरीदूंगा यहाँ पे, ये मेरा ट्रेडिंग प्लान है, ठीक है, ये एक ट्रेडिंग प्लान है। अब सपोज यहाँ पे एक दूसरे सिनेरियो ले लेता हूँ, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, मार्केट उसके नीचे चल रहा है, आप क्या मान रहे हो? आप मान रहे हो कि भाई मार्केट जब भी यहाँ पे आएगा, इस रेजिस्टेंस पे आएगा, यहाँ पे मैं मार्केट को शॉर्ट करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं सेलिंग करने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं सेलिंग करने वाला हूँ। तो आप लोग क्या करोगे, आपका माइंडसेट क्लियर है कि जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पे आएगा, जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगा, आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान ऑलरेडी है। आप मार्केट में, लाइव मार्केट जब चलता होगा ना, तब आप कंफ्यूज नहीं होगे। अभी जब भी आप मार्केट देखते होगे, आपको कंफ्यूजन क्रिएट होती होगी कि भाई यहाँ पे बायर आ रहा है, यहाँ पे सेलर आ रहा है, यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है, यहाँ आरएसआई का ओवरसोल्ड है, ओवरबॉट है, 10 तरीके की चीज़ें जो आप यूट्यूब पे देखते हो वो सब आपके दिमाग में चलती होंगी। तो उससे ट्रेडिंग नहीं होती है। ट्रेडिंग होती है काम माइंड से। काम माइंड मतलब बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल ऐसे कि भाई कोई बात नहीं, आपके मुंह में लॉलीपॉप लगा, बस चूसना है उसको, आपको है चूसते रहो, ठीक है। तो उसी तरीके का, सिर्फ यहाँ पे जब मार्केट है तो आपको लॉलीपॉप नहीं चूसना है, यहाँ पे आपको सेलिंग करनी है। यहाँ पे जब आप सेलिंग करोगे तो आपके हाथ में नहीं है कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आए या इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाए, ये आपके हाथ में नहीं है भाई, आप लोग समझ लो ये चीज़, ये आपके हाथ में नहीं है, ये मार्केट के हाथ में है। आपके हाथ में क्या है? सिर्फ अपना प्लान फॉलो करना है। यहाँ पे मार्केट आया, आपने कह दिया कि भाई सपोज ये जो है वो 500 का लेवल है, ठीक है, 500 पे आपने क्या किया, सेल किया, और 515 पे आपका स्टॉप लॉस है, 515 पे आपका स्टॉप लॉस है, और नीचे 450 पे आपका टारगेट है, ठीक है। तो मार्केट क्या करे, या तो यहाँ पे आए, अब यहाँ पे क्योंकि रेजिस्टेंस है तो मार्केट के यहाँ से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, हमेशा 60% होगी कि मार्केट यहाँ से नीचे चला जाए, और 40% होगी कि मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाए, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आपके 515 का पहले स्टॉप लॉस का है, फिर नीचे जाए, ठीक है। लेकिन ये एक सिस्टम है, ये एक अलग बात है। आप लोग ये समझो कि जब भी हमारे पास कोई प्लान होता है, एक रात पहले हमारे पास ये प्लान होता है। सपोज अगर निफ्टी 50 की मैं बात करूं, अगर सपोज इसको मैं निफ्टी 50 बोलूं, और ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, ये मेरे पास एक सपोर्ट है, मार्केट इसके बीच में घूम रहा है, तो मेरे पास क्या प्लान होगा? सबसे पहला प्लान मेरे पास ये होगा कि मार्केट रेजिस्टेंस पे आएगा, यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट करूंगा, इस पॉइंट पे सेल करूंगा, मार्केट सपोर्ट पे आएगा, इस पॉइंट पे मैं इसको बाय करूंगा। सिंपल सी कहानी है। अब इसमें मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन ऐड कर दूंगा। क्या? अब कैलकुलेशन में क्या ऐड करूंगा कि कितनी मुझे क्वांटिटी लेनी चाहिए, ठीक है, कितनी मुझे क्वांटिटी लेनी चाहिए, और कितना मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए, है ना, कितना मेरा, अगर मेरा मार्केट मेरे अगेंस्ट डायरेक्शन चला गया, सपोज यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस पे मार्केट को सेल कर दिया और मार्केट यहाँ से ऊपर आ गया, तो यहाँ पे मेरा कितने रुपए का मैक्सिमम लॉस मैं ले सकता हूँ? क्या मैं 1000 रुपये का लॉस दिन का बर्दाश्त कर सकता हूँ? मुझे नींद आ जाएगी अगर 1000 का लॉस हो जाएगा। अगर मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ तो मैं बिल्कुल लूँगा। क्या मैं 500, अगर 1000 का बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्या मैं 500 का बर्दाश्त कर सकता हूँ? भाई 500 का अगर मार्केट मुझसे लॉस ले जाए, मुझे गलत साबित कर जाए, क्यों? क्योंकि गाइस ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, आप लोग ये समझ लो, प्रोबेबिलिटी का गेम है। इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों आने हैं, ठीक है। कोई भी ट्रेडर हो, कितना ही बड़ा ट्रेडर हो, चाहे एचडीएफसी बैंक हो, चाहे कोई भी स्टैंडर्ड मार्केट, कुछ भी, मतलब कोई सी भी कंपनी हो, बड़ी से बड़ी एसेसमेंट कंपनी, अगर मार्केट में काम कर रही है तो वो एसएल भी लेगी, टारगेट भी लेगी। सिर्फ क्या करेगी वो? एसएल लेगी छोटे और टारगेट लेगी मोटे। ठीक है, ये तो राइम भी कर गया भाई, एसएल छोटे, टारगेट मोटे, ठीक है। तो एसएल छोटे, टारगेट मोटे कब आएंगे? जब आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान होगा। आपने ऑलरेडी प्लान कर रखा है, अगर भाई 515 पे मार्केट आ गया और यहाँ पे 500 पे मैंने इसको सेल कर रखा है, तो अगर 515 आ गया तो भाई 15 रुपये का लॉस मैं दे दूंगा,
₹15 का लॉस दूंगा, ₹15 के लॉस के हिसाब से जो भी मेरा XYZ जो भी मेरा लॉस होगा वो मैं लेके निकल जाऊंगा। लेकिन अगर मार्केट मेरी डायरेक्शन में बढ़ गया तो भाई 450 तक मुझे बैठना है। अब यहाँ पे मैं ₹50 मार्केट से कमाऊंगा, ये होना चाहिए प्लान। अब दे कितने रहो, ₹15, कमा कितने रहो, ₹50, है ना। तो लेके जाने दो एसएल, क्या दिक्कत वाली बात है भाई, तुम्हें लेके जाने दो एसएल, कितनी बार ले जाएगा। अगर एक सिस्टम फॉलो करोगे, कोई भी एक सिस्टम, चाहे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो करो, ट्रेंड लाइन फॉलो करो, कन्फ्लुएंस फॉलो करो, EMA फॉलो करो, एक सिस्टम आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ट्रेड कर लिया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ले लिया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर आप देख रहे हो रेजिस्टेंस सपोर्ट नीचे, कहीं सपोर्ट पे बाय कर लूँ, फिर आप देख रहे हो EMA के यार EMA पे ले लूँ। ऐसे अगर करोगे तो ये तो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं भाई, ये हम लोग 99% लोग ये कर रहे हैं। तभी तो आप लोगों को ये वीडियोस वगैरह देखने की ज़रूरत पड़ रही है ना। अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो आप कहीं पे भाई मियामी वगैरह कहीं पे चिल मारते हो ना, लॉस एंजलिस वगैरह में, आप लोग ये वीडियो थोड़ी देख के अपना टाइम थोड़ी बर्बाद करोगे, है ना। तो ट्रेडिंग प्लान इसलिए ज़रूरी है गाइस। आने वाली वीडियो में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग बात करेंगे। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए वीडियो मैं थोड़ा छोटा ही बनाना चाह रहा हूँ। और क्योंकि हम लोग थोड़ा तेज़ चल रहे हैं, तो आप लोग पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा, या डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा। अगर आई बटन में ना दिखे आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा तीनों लेक्चर का, आप जाके देख सकते हो। ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, ऐसे लोगों के लिए जो लोग जिनका कैपिटल 20-30 हज़ार है और जो लाखों रुपए के कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप लोग इन्जॉय करो इस कोर्स को, बाकी भाई को थोड़ा बहुत सपोर्ट करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, कमेंट करके बताओ मुझे कैसा इंप्रूव करना चाहिए, कैसा कैसा कंटेंट लेके आना चाहिए, किन टॉपिक्स पे मुझे वीडियोस बनानी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक।